हेलो, मैं हूं विवेक सर और कई वर्षों से जूनियर टू सीनियर एंड एडवांस बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूं और इसके साथ मोटिवेशन और गाइडलाइन भी देता आ रहा हूं। मेरे दिए गए बेहतरीन गाइडलाइन और मोटिवेशन से बहुत सारे बच्चे सफलता की झंडा को लहराया है। इसलिए मैं आप लोगों को मैट्रिक और इंटर के बाद क्या क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी होते हैं ये तो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अभी जस्ट मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करें इस पर मैं फोकस करने वाला हूं। ध्यान रखिए कि ग्रेजुएशन करते क्या है। इंटर के बाद अधिकांश बच्चे तो ग्रेजुएशन करना ही नहीं चाहते हैं, वो स्नातक डिग्री लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कुछ लोग का कहना है कि ग्रेजुएशन में हमारी करियर बर्बाद हो जाते हैं, इतना हम समय लेंगे तो फिर हम उससे अच्छा मैं दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, लाइफ में जो कुछ भी बनाया गया है रूल रेगुलेशन या डिग्री, स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री, सबका अलग अलग जगहों पे एडवांटेज जरूर है और एडवांटेज है तो उससे लॉस भी जरूर है। इसलिए ये मत कहिए कि उससे केवल लॉस है। अगर आप वो करते हैं तो उससे बेनिफिट भी है, एडवांटेज भी है। ग्रेजुएशन जब हम इंटर के बाद कोई भी बीए, बीएससी या बीकॉम का कोर्स करते हैं और वो हमारा कोर्स कंप्लीट होता है तो हम मानते हैं कि माई क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन, मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है। और ग्रेजुएशन के बाद बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होते हैं, करने से क्या क्या फायदे होते हैं, मैं वो आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को देखना ना भूलें और मेरे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। चलिए, टेंथ के बाद क्या क्या करें ये भी आप लोग को गाइडलाइन दिया गया है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होते हैं आगे बढ़ने के। ट्वेल्थ के बाद आपके पास कौन कौन से बेस्ट अपॉर्चुनिटी होते हैं ये भी आप लोग को गाइडलाइन दिया जा चुका है, बताया जा चुका है। इसके बाद ट्वेल्थ के बाद क्या क्या करना है, पीसीएम पीसीबी में क्या अंतर है, सब आप लोग को बताया जा चुका है। अब उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। एक कमरे से कीजिए ना। देखिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अब देखिए हम आ गए टू दैट पॉइंट पे। थोड़ा सा कीड़े उड़ रहे हैं ज़्यादा, इसलिए आप थोड़ा सा बोर नहीं होंगे। टेक्निकल चीज़ है, थोड़ा सा इसमें कभी कभी फॉल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन के बाद आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। जॉब कोई भी हो, जॉब का पूरा नाम आप लोग को पता होना चाहिए कि जॉब का पूरा नाम होता क्या है। ज्वाइनिंग अदर बिजनेस, जॉब का पूरा नाम ज्वाइनिंग अदर बिजनेस। कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस से अगर जुड़ जाता है तो सोचिए उसके लिए जॉब है और उसके पास गवर्नमेंट जॉब करने के भी बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट वाले विद्यार्थी ही यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में उनका बेस्ट ऑप्शन होता है ग्रेजुएशन वाले को आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, सेल्स में उनके पास बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन के बाद स्नातक करने के बाद आपके पास कई रास्ते खुल जाते हैं। ग्रेजुएशन स्नातक करने के बाद आपके सामने कई रास्ते खुल जाते हैं। मुख्य फायदों में अच्छी सैलरी वाली जॉब हो जाते हैं, जैसे बैंकिंग, सरकारी नौकरियां, उच्च शिक्षा जैसे मास्टर्स, एमबीए के अवसर और बेहतर समझ विकसित होना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो जाता है, आपके सोचने का तरीका और नज़रिया बदल जाता है, आपका जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, मानसिक क्षमताएं होती हैं, वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं जॉब तो आपको
सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आपके पास नॉन ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा वैल्यू कम मिलेंगे, सैलरी कम मिलेंगे। लेकिन यदि आप ग्रेजुएट हैं तो सैलरी भी अच्छा मिलेगा और वैल्यू भी अच्छा मिलेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि आपको ग्रेजुएशन के फायदे आगे चलकर ग्रेजुएट करते हैं तो आपको एमएससी, एमकॉम या एमए जैसे कोर्स करने के बेस्ट ऑप्शंस हो जाते हैं। हायर स्टडीज, मास्टर डिग्री लेने के आप कैपेबल हो जाते हैं। कब? जब आप ग्रेजुएशन किए रहेंगे तभी तो आप एमए, एमएससी या एमकॉम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें आप एमएससी, एमकॉम, एमटेक भी कर सकते हैं, एमबीए जैसी प्रोफेशनल पढ़ाई भी कर सकते हैं, जिससे ऊंचे पदों पर नौकरी मिल सकती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि बेहतर जो सैलरी आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको बेहतर सैलरी भी मिलती है। ग्रेजुएशन की डिग्री वाले युवाओं को हाई स्कूल के मुकाबले औसतन 86% तक अधिक कमाई की संभावना होती है। अगर पैसे की कमी हो तो क्या करें? इसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पैसे की कमी की वजह से ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। उनके लिए अलग विकल्प है, लेकिन गवर्नमेंट आपको पता होना चाहिए। इस पर हम स्पेशल वीडियो बना कर लाएंगे कि जिनके पास पैसों की कमी है तो वह हायर एजुकेशन कैसे कर सकते हैं और लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा था कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकते हैं। इसलिए आप जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या जो बच्चे आगे चलकर ग्रेजुएशन करने वाले हैं उनको 1% डाउट नहीं होंगे कि हमारा आगे चलकर करियर डार्क में जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि जितने उच्चतर डिग्री लिए रहेंगे उतना आपकी करियर डार्क में नहीं बल्कि लाइट में जा सकता है। आपके सोचने का नजरिया अलग अलग है। अगर हमारा सोच छोटा होगा तो सोच जिनका छोटा है वो कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन करने में हमारी टाइम किल हो जाते हैं, हमारा करियर बर्बाद हो जाते हैं, फिर हम कुछ बेटर नहीं कर पाते हैं। मैट्रिक और 10th के बाद इतना बेस्ट ऑप्शंस होते हैं तो फिर हमको ग्रेजुएशन करने की क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब कुछ निगेटिव थिंकिंग है जिससे आपको बचना होगा। आपको अपने मेन फोकस करना होगा करियर पे और मेन एम और गोल पे फोकस करना होगा। इसको लेकर आपको आगे की हायर डिग्री लेना होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप जाकर यही करिए, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइडलाइन दिया। चलिए मैं अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पैसों की कमी को लेकर आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसके लिए इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।